तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होता है माई लाइफस्टाइल की वेबसाइट पे जो है www.myLifestyleMarketing.com और राइट हैंड साइड में आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक है साइन अप और एक है लॉगिन। तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है और जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हो एक ब्लैंक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। उसमें जो सबसे पहला कॉलम होता है वो है स्पॉन्सर। दोस्तों माई लाइफस्टाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन विदाउट स्पॉन्सर आईडी के पॉसिबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदाउट स्पॉन्सर आईडी साइन अप नहीं कर सकता है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें जैसे कि नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लैंक फॉर्म के अंदर भरनी होती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रख कर ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठना चाहिए, जैसे कि स्पॉन्सर आईडी, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है आधार कार्ड और अगर हो सके तो चेक का मतलब बैंक का डिटेल, चेक का फ़ोटो या तो पासबुक का फ़ोटो, ये सारे डिटेल्स लेके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बैठ सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 3 पार्ट में होता है, पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स, दूसरा आपका बैंक डिटेल्स और तीसरा है आपका नॉमिनेशन डिटेल्स और चौथा पार्ट है वो है मतलब सबमिशन का पार्ट। ओके, तो मैं आज आपको एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा एक फेक नेम और फेक पैन कार्ड के साथ में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे रजिस्ट्रेशन ना करें, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं, मैं एक रजिस्टर्ड एक स्पॉन्सर आईडी ले रहा हूं और हम लोग चलते हैं एक लाइव रजिस्ट्रेशन करने की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ स्पॉन्सर आईडी। ये स्पॉन्सर आईडी हमारी टीम के एक व्यक्ति का है, तो मैं स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और आप देखोगे कि ये स्पॉन्सर आईडी करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये स्पॉन्सर आईडी आप कहीं तो नोट डाउन करके रखिएगा और ये स्पॉन्सर आईडी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी मेंशन करते हो, वो स्पॉन्सर का नाम जिसने आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्पॉन्सर आईडी दिया है उसका नाम ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसी स्पॉन्सर आईडी डाली गई है राज बहादुर जी का नाम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। उसके बाद में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है, तो यहाँ पे दिया गया है नेम के कॉलम में फ्रेंड्स आपको वही नाम लिखना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे एनईएफटी होता है, टीडीएस कट होता है, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वही नाम आप कृपया यहाँ पर मेंशन कीजिए। और अगर आप ये कैपिटल में भर रहे हो या स्मॉल में भर रहे हो, इसको आप ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिया है अमर अकबर एंथोनी, तो यहाँ पर मैं सारा नाम पूरा कैपिटल में भर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अमर अकबर और एंथोनी ये नाम मैंने एंटर किया हुआ है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट जो कॉलम है वो है जेंडर का कॉलम। जेंडर मतलब मेल या फीमेल, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन मेनू है, उसमें से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं कि पैन कार्ड डिटेल्स। तो पैन कार्ड डिटेल्स आपको जो भी पैन कार्ड के एक्चुअल नंबर है वो आपको यहाँ पे फीड इन करने हैं। और अगर ये पैन कार्ड का नाम डिटेल गलत हो गया तो कंपनी मतलब सिस्टम आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि गलत पैन कार्ड है, तो आप उसको सही पैन कार्ड नंबर जो भी है आप इसको एंटर कर दीजिएगा। और अगर ये पैन कार्ड एक्सेप्ट हो गया फिर बाद में आपको चलना है डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर मेंशन्ड है, आप उसको यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करके आप इसको प्रॉपरली भर दीजिएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिए, जो आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पर मैं मेरा पर्सनल ईमेल आईडी डाल रहा हूँ teamdeepak@gmail.com, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल नंबर की तरफ। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको इसको एंटर करना है। और इस फॉर्म में आपको एक प्रॉम्प्ट दिया गया है कि क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आपका व्हाट्सअप नंबर है। अगर सेम है तो नीचे दिए गए टिक बॉक्स को आप टिक कर दीजिए, और अगर अलग है तो आपका मोबाइल नंबर अलग और व्हाट्सअप नंबर अलग, दोनों अलग अलग आपको मेंशन करना है। अब इसके राइट हैंड साइड के पार्ट में चलते हैं। यह है पोजीशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2, मतलब जो स्पॉन्सर है उसके लेफ्ट साइड में ऑर्गेनाइजेशन 1 में रजिस्ट्रेशन करना है या राइट साइड में मतलब ऑर्गेनाइजेशन 2 में रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको डिसाइड करके पहले ही रखना होता है। और अभी जो भी आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में एड्रेस, आपके आधार कार्ड में जो प्रॉपर एड्रेस है, कोई लैंडमार्क है, उसके हिसाब से आप ये एड्रेस प्रॉपरली आप इसको मेंशन कर दीजिए। और जैसे यहाँ पे मैं एक ABC नगर करके मैं एक फेक एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप अपना जो प्रॉपर एड्रेस है उसी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिटी मैंने मेंशन की है, यहाँ पे मुंबई सिटी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और स्टेट जो डाला है मैंने महाराष्ट्र स्टेट को इसके अंदर सिलेक्शन किया हुआ है फ्रेंड्स। पिन कोड, आपका जो पिन कोड है उसके हिसाब से आप इसका पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉलम आता है, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आता है यूज़र नेम। ये यूज़र नेम आपको बनाना होता है फ्रेंड्स, ये यूज़र नेम ऑटो जनरेटेड नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अमर अकबर एंथोनी का, तीनों का फर्स्ट लेटर ले लिया मैंने AAA,
1234। और अगर ऐसा ही कोई यूज़र नेम किसी ने बनाया होगा तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर किसी ने नहीं बनाया होगा तो ये आपको अप्रूव कर देगा। उसके बाद में पासवर्ड भी आपको आपके हिसाब से पासवर्ड को रखना है, जनरेट करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स यूज़ किए हैं तो आपको कैपिटल में अल्फ़ाबेट्स भरने हैं, और अगर आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए तो आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट आपने फिलअप कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो है आपका बैंक डिटेल्स। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के समय पे बैंक डिटेल्स वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में बैंक डिटेल्स है तो आप यहाँ पर उसको भर सकते हो। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जिसका जो है नॉमिनेशन। फ्रेंड्स, विदाउट नॉमिनेशन का नाम दिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति है जो अपने किसी को भी नॉमिनेशन रखना चाहता है, यहाँ पे अपना मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो कि 18 साल के ऊपर है, आप उनको अपना नॉमिनेशन रख सकते हो। यहाँ पे उनका आपको नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कुसुमा, ये किसी की मम्मी है, उनकी मम्मी है, तो उनका यहाँ पे नाम रिलेशन डाल दिया है मदर, और उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 45 है, तो ये भी मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पहला पर्सनल डिटेल्स, सेकंड बैंक डिटेल्स, थर्ड है नॉमिनेशन डिटेल्स। अब चौथा आता है वो है हमारा एक्चुअल एग्रीमेंट विद द कंपनी। तो यहाँ पर आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ये सारे आपको पढ़ लेने हैं, और उसके बाद में आप एज अ कंपनी के साथ में रजिस्ट्रेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि मैं इस बिज़नेस को लीगली और एथिकली करने का मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं 18 साल के ऊपर हूँ, और कोई भी मैं गलत काम यहाँ पर नहीं करूँगा। तो अगर आपने देखा जाए तो नीचे सिग्नेचर करने के पहले फ्रेंड्स, ऊपर जो आपने नाम लिखा था ये नाम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। सिग्नेचर कॉलम में आप ऑनलाइन तो सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो नाम आपने ऊपर लिखा था वो सेम नाम, सेम अल्फ़ाबेट, सेम स्पेस, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, अगर कहीं पे डॉट डाला है तो डॉट। अगर वो आप यहाँ पे नहीं डालते हो, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया अमर अकबर एंथोनी, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं, और ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा कि प्लीज़ सी योर नेम एंटर्ड अबव एंड इन द सिग्नेचर बॉक्स शुड मैच। और ये मैचिंग मतलब अगर डॉट भी अगर आपने ऊपर डाला है, नीचे अगर डॉट नहीं डाला है तो भी ये मैच नहीं करेगा। अगर आपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्पेस दिया है और नीचे स्पेस सिग्नेचर में नहीं आया तो भी ये मैच नहीं करेगा, इसीलिए ये एग्जैक्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको अमर अकबर एंथोनी स्पेस कर दिया था, फिर भी ये नहीं ले रहा है। अब ये स्पेस को हम लोग जैसे ही हटा देते हैं तो ये जो है ये फॉर्म आगे सबमिशन के लिए चला जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन कोड के जो कॉलम है वहाँ पर ये फॉर्म ऑटोमेटिक चला जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जैसे ही हम ये स्पेस को यहाँ से हटाते हैं तो आपने देखा कि ये अगले फील्ड में, मतलब अगले वेरिफिकेशन के फील्ड में ये चला गया है। अब यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन का जो कोड है वो डाल देते हैं 59713 और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन उसी के पहले अगर आप कुछ और डिटेल्स देखना चाहते हो, कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो और एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है सब सही है तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं वैसे ही ये फॉर्म वापस से एक बार आपके सामने आ जाता है, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रेंड, जैसे आपने एक रीएश्योरेंस करने के लिए कोई डिटेल्स गलत तो नहीं हुई है, आपने एक बार फॉर्म को स्क्रॉल किया, वैसे ही ये वेबसाइट भी आपको और एक चांस दे रही है कि बिफोर सबमिशन आप ये सारे डिटेल्स फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि नाम बरोबर है, पैन कार्ड नंबर बरोबर है, मोबाइल नंबर बरोबर है। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, आपसे कुछ एंटर करते हो कुछ टाइपिंग डिटेल्स में एरर हुआ है, तो नीचे आप देख सकते हो एडिट का कॉलम है, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो। आप वापस से वहां पर जाके उसको एडिट करके डिटेल्स को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जितनी भी डिटेल्स आपने भरी हुई है वो सारी डिटेल्स सही है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमने हमारा पैन कार्ड नंबर और सारा चीज़ बरोबर डाला है, और अगर हम लोग सेटिस्फाइड है फ्रेंड्स तो हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रोसेस के ऊपर, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन का फाइनल स्टेप। मतलब ये सारे डिटेल्स को चेक करने के बाद में हम लोग क्लिक करने वाले हैं रजिस्टर के बटन के ऊपर। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ पे पूरा चेक कर रहे हैं और सारा डिटेल्स हम सेटिस्फाइड है कि हमने जितने भी डिटेल्स भरे ये प्रॉपर है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी।
यस फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। नए लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पर आपका नाम आता है, यहाँ पर आपका यूज़र आईडी भी आता है और कौन से दिन में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका डिटेल्स भी आता है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कहीं पर नोट डाउन करके रखिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर भी इसका एक मैसेज आता है ऑटो जनरेटेड, जिसके अंदर आपका यूज़र आईडी होता है और उसके अंदर आपका आईडी के साथ में पासवर्ड भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था माई लाइफस्टाइल में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। इसके आगे आप अपना केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हो और इसके आगे आपको परचेजिंग अगर करनी है तो कैसे कर सकते हो, ऐसे कई सारे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।